ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेक़बाल अपने नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। अपोजिशन जमातों की जानिब से लगाए गए वोट चोरी के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत पेश की है। इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के साथ एकसा बर्ताव करता है, क्योंकि हर जमात का वजूद इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के बाद ही होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कमीशन के लिए कोई हुक्मरान या अपोजिशन जमात नहीं, सब बराबर है, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो। कमीशन अपने आईनी फराइज से कभी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने बताया है कि पिछले 2 दहाइयों से तकरीबन तमाम सियासी जमातें वोटर लिस्ट में गलतियों की निशानदही और उनकी दुरुस्तगी का मुतालबा करती आई हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए कमीशन ने बिहार से स्पेशल इंटेंसिव रिटर्न SIR का आगाज किया। इस अमल में तमाम वोटरों, बूथ लेवल ऑफिसरान और सियासी जमातों की जानिब से नामजद किए गए 1.6 लाख BLAs ने मिलकर वोटर लिस्ट का मसवदा तैयार किया है। ज्ञानेश कुमार ने मजीद कहा है कि आईन हिंद के मुताबिक हर वो शहरी जो 18 बरस की उम्र को पहुंचे, इसे वोटर के तौर पर रजिस्टर होना और वोट डालना लाजमी है। से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब ये प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित महाराष्ट्र और असेंबली इंतखाबात के जवाब को चैलेंज करने वाली एक निहायत अहम अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट पीर 18 अगस्त 2025 को समाअत करेगी। ये अर्जी वो विंचपित बहुजन अखाड़ी के लीडर प्रकाश अंबेडकर ने दायर की है। इतवार को VBA के रियासती तर्जुमान तैयब जफर ने वजाहत की है कि पेटिशन में इस बात पर संगीन तशवीश जाहिर की गई है कि 76 लाख वोट जो पोलिंग की सरकारी डेडलाइन शाम 6 बजे के बाद डाले गए, उनका मुकम्मल रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने महफूज नहीं रखा। ये इंतखाबी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हैं जो लाजमी तौर पर हर वोट के तहफ़्फ़ुज़ और हिसाब का तकाजा करते हैं। यह मामला दरअसल जून 2025 में उस वक्त संगीन रुख इख्तियार कर गया था जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने पेटिशन मुस्तरद कर दी और इसे कानून की अमल का गलत इस्तेमाल करार दिया, जिससे अदालत का कीमती वक्त ज़ाया हुआ। ताहम पेटिशन में इस बात को उजागर किया गया है कि पोलिंग के बाकायदा अख्तिताम के बाद वोटर टर्नआउट में गैर मामूली इजाफा देखने में आया, जो 5 बजे 58.22% से बढ़कर रात 11:30 बजे तक 65.02% तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी राजधानी खित्ते में बुनियादी ढांचे के 2 अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, जिनमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 शामिल हैं। तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की मुश्तरका लागत से तैयार करना ये राहदारी ट्रैफिक की भीड़ को कम करने, सफ़र के वक्त को कम करने और दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते NCR में राबते को बेहतर बनाने के लिए तैयार है। रस्मी इफ्तिताह से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर दोनों प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने तामीराती मजदूरों से भी बातचीत की और मुल्क के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए उनकी लगन की सताइश की। इफ्तिताई तकरीब में दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर तवील दिल्ली सेक्शन को तकरीबन 5,360 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है।
दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 की कौमी राजधानी के हिस्से की तामीर के लिए हफ्ते को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये दोनों रास्ते विकसित दिल्ली के विजन में ताउन देंगे। मोदी का इजहार तशक्कुर करते हुए गुप्ता ने इतवार को दिल्ली के लोगों की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी और कहा कि आपकी क़यादत में मुल्क की तामीर की ये कहानी सिर्फ तरक्याती प्रोजेक्टों तक महदूद नहीं है, बल्कि खुद कफीली, सकाफती निशाता, सानिया और एंतोदिया के तस्वुर को पुख्ता शक्ल दे रही हैं। दिल्ली का यह इस्तकबाल इस गैर मुतज़लज़ल यकीन की अलामत है कि आने वाला कल एक ज़्यादा बाइख्तियार, खुशहाल और मुहज़्ज़ब हिंदुस्तान का होगा। उन्होंने कहा, दिल्ली की वज़ीर आला के तौर पर मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 5 माह के इंतज़ामी तजुर्बे की बुनियाद पर मैं ये कह सकती हूँ कि आप मुल्क की एक विजनरी लीडर हैं, जिनकी सोच में हिंदुस्तान का हर शहरी शामिल है, जिनकी पॉलिसियाँ इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हिंदुस्तान की हर रियासत बराबर की शिराकतदार है, जिसकी आज़म से हिंदुस्तान का हर शहरी महफूज महसूस करता है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहां उपस्थित हैं। हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। सभी लोग मिल करके आज जिस अवसर पर यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो है दिल्ली में दो बहुत ही मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कठुआ में बादल फटने की वजह से जानो माल को हुए नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत हिंद इस मुश्किल घड़ी में जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ है और मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। अमित शाह ने साबिक़ा ट्विटर एक्स पर एक बयान में कहा है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से फ़ोन पर बात की है और मौके की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया है। उन्होंने कहा कि मुकामी इंतज़ामिया की निगरानी में राहत और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं, जबकि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें भी फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर रवाना कर दी गई हैं। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा है कि मोदी हुकूमत हर सतह पर जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों के साथ खड़ी हैं और मुतासिरीन को न सिर्फ फौरी रिलीफ बल्कि ज़रूरी वसाइल और इमदाद भी फराहम की जाएगी। वाज़ेह है कि कठुआ ज़िले के जोड़गढ़ और जोथाना समेत कई इलाकों में बादल फटने के नतीजे में अब तक 4 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी और इमलाक को भारी नुकसान पहुँचा है। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, कठुआ की जंगलोत इलाके में बादल फटने के वाक़े की खबर मौसूल होने के बाद SSP कठुआ शोबस सक्सेना की बात की। उन्होंने कहा 4 हलाकतों की इत्तला है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक, नेशनल हाईवे को नुकसान पहुंचा है, जबकि पुलिस स्टेशन कठुआ भी मुतासर हुआ है। मरकजी वज़ीर ने कहा कि सिविल इंतजामिया, फौज और नीम फौजी दस्ते बचाव कार्रवाइयों में लगे हुए हैं और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। उन्होंने सोगवार कुनबों के साथ ताज़ियत की। दरियासना जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कठुआ वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह बिहार में भी वोट चोरी की साजिश हो रही है, लेकिन अब वो आवाम को बेदार करने के लिए सड़क पर उतर आए हैं और इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने इतवार को बिहार के सहसराम में वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने से पहले मुनक़िदा एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बिहार में वोट चोरी करने की साजिश कर रही है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोटर लिस्ट खुसूसी नजरसानी SIR का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए आवाम को बेदार करके वो बीजेपी की साजिश को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आइन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि जब भी इंतखाबात होती हैं बीजेपी की साजिश शुरू हो जाती है। अपोजिशन इलेक्शन जितनी है तो इसे रोकने की साजिश शुरू हो जाती है। तमाम पेशन गोइयां और प्री पोल सर्वे बीजेपी के खिलाफ आते हैं, लेकिन इंतखाबी नताइज अचानक बीजेपी की जीत को जाहिर करते हैं। साजिश की एक मिसाल देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को कम वोट मिले, लेकिन 6 माह बाद असेंबली में 1 करोड़ नए वोट जोड़े गए और तमाम नए वोट बीजेपी को गए हैं।
जब हमने इलेक्शन कमीशन से वीडियोग्राफी दिखाने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। जब हमने कर्नाटक में एक असेंबली के वोटों का मुआवजा किया तो हमें 1 लाख से ज्यादा जाली वोट मिले हैं। कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी समाजवादी पार्टी एसपी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने इतवार को इलेक्शन कमीशन को मशवरा दिया है कि उनकी तरफ से उठाया गया एक दुरुस्त और जुर्रतमंदाना कदम मुल्क की लामहदूद नस्लों के मुस्तकबिल और बहबूद को यकीनी बना सकता है। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन से ये अपील ऐसे वक्त में की है जब लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम जिले से वोट अधिकार यात्रा शुरू की है। कुछ दिनों पहले ही पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान एसआईआर के मामले पर पूरी अपोजिशन ने जबरदस्त एहतजाज किया था। यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कमीशन से दरख्वास्त करते हुए लिखा, इलेक्शन कमीशन को न सिर्फ असलाहत बल्कि बुनियादी तब्दीलियों की भी जरूरत है। आज जमहूरियत को बचाने की तारीखी जिम्मेदारी इसके कंधों पर है। यह दुरुस्त है कि इस पर कई तरह के नापसंदीदा दबाव काम कर रहे हैं, लेकिन इसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अकेला है। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के एक दूर उफ्तादा राजबाग घाटी इलाके में दौरान शब हुई तेज बारिशों के नतीजे में आने वाले फ्लैश फ्लड किसी कम से कम 5 अफराद की मौत जबकि कई दीगर जख्मी हो गए हैं। हुक्काम ने बताया कि कठुआ जिले में भारी शबाना बारिशों के नतीजे में इतवार की सुबह सैलाबी रेलें आए। इतलात के मुताबिक इस वाक़े के नतीजे में 5 अफराद की मौत वाक़ हो गई हैं जबकि कई दीगर जख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया घाटी के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के वाक़े पेश आने की भी इतला है और भारी बारिशों के नतीजे में आने वाले फ्लैश फील्ड से मकानों और दूसरे तामीराती ढांचों को नुकसान पहुंचा है। हुक्काम ने बताया कि जंगलोट और इसके मुल्हका इलाकों में रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ओल्ड सिटी कठुआ की सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं और मकानों में भी पानी घुस गया है। उनका कहना है कि फौज, पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल इंतजामिया ने वसी पैमाने पर बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिले कठुआ की लैंड स्लाइडिंग की वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए सीनियर सिविल और पुलिस हुकाम को हिदायत की है कि वो मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी कोशिशों को मरबूत तरीके से अंजाम दें और जाए बख्वा पर तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा, मैंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को फौज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और इंतजामिया की तरफ से की जा रही बचाव और राहती कार्रवाइयों के मुतालिक ब्रीफिंग दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, कठुआ के कई इलाकों में तबाहकुन बारिशों के नतीजे में लैंड स्लाइडिंग से होने वाली जानी नुकसान पर शदीद दुख हुआ है। ये इंतहाई परेशान कुन सानियां हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को फौज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और इंतजामिया की तरफ से बचाव और राहती कार्रवाइयों के मुतालिक ब्रीफिंग दी है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जिले कठुआ में बादल फटने के नतीजे में हुई तबाही पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को तमाम ज़रूरी इमदाद फराहम की जाएगी। वज़ीर के कठुआ के राजबाग घाटी इलाके में बादल फटने के नतीजे में आने वाले फ्लैश फील्ड से 4 अफराद की मौत जबकि दीगर 6 जख्मी हो गए हैं। वज़ीर आला के दफ्तर ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, वज़ीर आला ने जोधघट और जोधाना समेत ज़िले कठुआ के कई हिस्सों में लैंडस्लाइडिंग से होने वाले अलमनाक जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है जिसमें 4 अफराद जाँ बहक और मुतालिक जख्मी हो गए हैं। पोस्ट में कहा गया, उन्होंने सोगवार कुर्मों के साथ ताज़ियत की और जख्मियों की फौरी सेहतियाबी के लिए दुआ की। नेज़ मुतासिरीन को तमाम ज़रूरी मदद की यकीन दहानी की। पोस्ट के मुताबिक वज़ीर आला ने इंतजामिया को हिदायत की है कि वो मुतासरा ख़ानदानों की हिफाजत और इमदाद को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर राहत, बचाव और उनको निकालने के इक़दाम करें।
मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखते हुए जम्मू पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से हीरोइन जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि बीबीपी छकरोली की एक पुलिस टीम ने मामूल की गश्त के दौरान घरानी से छकरोली की तरफ आ रहे एक मशकूक शख्स को पैदल सफर करते हुए देखा। उन्होंने कहा कि पुलिस को देखकर इस मशकूक शख्स ने फरार होने की कोशिश की, ताहम उसको मौके पर ही धर लिया गया। उनका कहना है कि तलाशी के दौरान इसकी तहवील से 5.48 ग्राम हीरोइन जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं से कहा है कि वो 22 अगस्त तक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनाई सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ साथ से फरीक सरबराही इजलास मुनक़्क़द करना चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया एक्सव्यूज़ ने हफ्ते को ये इत्तला दी है। ज़ेलेंस्की ने हफ्ते के रोज़ एक पोस्ट में कहा कि वो पीर को वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। एक्सवेस के मुताबिक ट्रंप ने पीर को व्हाइट हाउस में होने वाली मीटिंग में यूरोपीय रहनुमाओं को शिरकत की दावत भी दी। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान पीर की मुलाकात के बाद से फरीकी सरबराही इजलास मुत्तवक़्क़ी हैं। अभी तक रूसी फरीक ने अवामी तौर पर से फरीकी इजलास के बारे में कोई वादा नहीं किया है। मगरबी सूडानी कस्बे अल-फिशर में रेपेडा स्पोर्ट फोर्स RSF के हमले में हफ्ते के रोज 7 बच्चों और एक हामिला खातून समेत कम से कम 31 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 13 दीगर जख्मी बताए जा रहे हैं। रजाकार ग्रुप सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने इतवार के रोज एक बयान में कहा है कि RSF ने खसदन बो शौक नकल मकानी कैंप पर हमला करके एक घिनौना जुर्म किया है। बयान में खबरदार किया गया है कि अल-फिशर के जारी मुहासरे की वजह से अद्वियात, तिब्बी अमले और खुराक की शिद्दत किल्लत पैदा हो गई हैं, जिससे हज़ारों बेघर खवातीन और बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता मौत का सामना करना पड़ रहा है। अबू शौक इमरजेंसी रूम ने एक बयान में कहा है कि हफ्ते के रोज़ कैंप के शुमाली हिस्से में शदीद गोलाबारी की गई है, जिसके नतीजे में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। दरियासना अल-फिशर में मज़ाहमती कमेटियों के रजाकार ग्रुप कोऑर्डिनेशन ने कहा है कि RSF का हमला सुबह से शुरू हुआ और दोपहर तक जारी रहा, जिससे शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। जनूबी कोरिया में इतवार के रोज एक अपार्टमेंट में आग लगने से 2 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। ये इतला यूनहॉप न्यूज़ एजेंसी ने दी है। मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:10 सेयोल में 20 मंजिला अपार्टमेंट की इमारत में आग भड़क उठी। इस आग की लपेट में 20 साल शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि उसकी 60 साल मां को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां वो कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन CPR से गुजरने के बाद दम तोड़ गई। इस वाक़े में एक शख्स हलाक और 12 दीगर जख्मी हो गए थे। अपार्टमेंट में रहने वाले उन 90 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग 14वीं मंजिल पर वाक़े एक घर में लगी, जहां आग बुझाने का कोई आला नस्ब नहीं था। हुक्काम अब भी हादसे की असल वजह की तहकीकात कर रही हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रविंद्र भारती में तेलंगाना स्टेट SC ST BC और अक़लीती फेडरेशन की कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, जी विवेक वेंकट स्वामी, PCC चीफ महेश कुमार गौड़ व दीगर की शिरकत। किसानों की अराजियात को रियल एस्टेट वेंचर में तब्दील करने की नहीं दी जाएगी इजाजत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने खानदान और दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए फार्मा सिटी को कर दिया खत्म। फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट का कोई मुस्तकबिल नहीं, KTR का बयान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी BRS और KCR को बदनाम करने के ख्वाहां। कालेश्वरम के तहत आबी ज़खायर में पानी की पंपिंग से गुरेज। आप चाहे तो हमें सजा दे सकते हैं, किसानों को नहीं। सिद्दीपेट में साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। खम्मम जिले के कोल्लूर कबायली आश्रम स्कूल में फूड पॉइजनिंग का वाकया। खाना खाने के बाद 10 तलबा बीमार, मुतासरा तलबा अस्पताल मुंतकिल। गुज़िश्ता 10 दिनों में तीसरी मरतबा फूड पॉइजनिंग का वाकया।
गुज़िश्ता दिनों से हो रही मुसलसल बारिश से नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की सतह आप में इजाफा दर्ज। सैलाबी पानी की मुसलसल आमद, प्रोजेक्ट के 22 दरवाजों को खोलकर नीचे की तरफ पानी का अखराज। आइंदा 3 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश की पेश क़यासी। अगले 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। बारिश के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने ऑरेंज, येलो और रेड अलर्ट किया जारी। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के साथ करता है एकसा बर्ताव। वोट चोरी का इल्जाम गलत और बेबुनियाद इल्जामात से इलेक्शन कमीशन नहीं डरता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बिहार में वोट चोरी का ख्वाब नहीं होने देंगे पूरा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने से कबल मुनक्किदा अवामी इज्तिमा से राहुल गांधी का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.